सीन ऐसे का बिल्कुल दांजा, मेरी बात सुनेगा गौर से। अच्छा, मेरी इन बातों के बाद, इस सेशन के बाद तुम लोग इंशाल्लाह ताला रिलैक्स हो जाओगे। मैं मेथोडोलॉजी बता देता हूं उनको। अगर कि तुम कोई 100% कोई फॉलो कर लेता है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, पहले नंबर पर अगर कि आप लोग ये कहते हैं कि सर डेटशीट कह सकते हैं कि गंदी आई है, सर डेटशीट ठीक नहीं आई, और हम लोग कह सकते हैं कि सर हमारी जो डेटशीट है वो ऐसे है, वो वैसे है, उसमें ये है, उसमें वो है, तो गिले शिकवे करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2022 में डेटशीट आई थी, उसमें 6 छुट्टियां थी पेपर में, फिजिक्स में मतलब किस तरह से, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में शायद मेरे ख्याल से 11 छुट्टियां थी, और इसी तरह से छुट्टियां ज्यादा थी। तो बच्चे जो हैं उस वक्त के बच्चे ये गिला कर रहे थे कि सर छुट्टियां ज्यादा हैं, ठीक है। और अब बच्चे ये गिला कर रहे हैं कि छुट्टियां नहीं है, मतलब कि ये नहीं है, वो नहीं है, इंग्लिश में 4 दे दी, इसमें 2 दे दी, इसमें 3 दे दी। इनसे कोई फायदा नहीं है बच्चे, ठीक है। अगर के आप में से कोई सही जो बंदा है ना, लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना, अगर के आप में से कोई सही बंदा जो इस वक्त चाहता है कि यार मैं स्कोर कर लूं, या अच्छा स्कोर कर लूं, तो बेटा ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग कर सकते हैं। मेरे पास मोस्टली बच्चे, मैंने क्योंकि क्रैश कोर्स तो कराया नहीं है, सीधी सी बात है। मेरे पास इस वक्त जो बच्चे हैं ना, जो बैच के बच्चे हैं, वो सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अगर के एक बच्चे में एहसास है तो तभी जो है वो बैच 1 बैच 2 उसने ज्वाइन किया था। मैं सबके लिए बात कर रहा हूं कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, मुझे मेरी क्लासेस पता नहीं मैंने बाहर रख दी किधर रख दी है, अब वो मुझे देखने में थोड़ी सी मसला हो रहा है क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा है। मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा, पहले जरा मुझे बात करने दो, ठीक है। अभी जो है ना वो कह सकते हैं कि मुझे जरा थोड़ा कंप्लीट करने दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के एक बच्चा जो बैच 1 बैच 2 का बच्चा या बच्ची है, या तुम लोगों में एहसास था, तुमने पढ़ा है, पहले तो अपनी एक माइंड को क्लियर कर लो कि तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा। ये ऐसे बच्चे तुम नहीं हो कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। कल मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसी बच्ची है जिसको फेडरल बोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप मिला है हमारे ग्रुप में, ठीक है। उसने रोला डाला हुआ था कि ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा, मेरी तो तैयारी नहीं है, ठीक है। मैं नाम, तुम लोग समझ गए होगे मैक्सिमम लोग कि सर मेरी तो तैयारी नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बच्ची है, उसको भी फेडरल बोर्ड का स्कॉलरशिप मिला, मैंने उसको शायद ग्रुप में नहीं शेयर किया था। उसको भी यही मतलब कि मसला है कि हमें लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा। इसी तरह से आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि जो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और पूरा साल जो है ना हमारा ऐसे ही गुजर गया, ऐसे ही निकल गया। तो बेटा याद रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस रियलिटी पर कह सकें, इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करें कि आप लोगों ने मेहनत की है, पहले तो अपने आप को समझा दें इस चीज में, ठीक है। अब उस मेहनत को आपने पॉलिश कैसे करना। मैं खुश हूं, अच्छा मेरी राय लेना लेना चाहते हो कि डेटशीट कैसी है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, डेटशीट अच्छी है। अब तुम लोग मुझे कुछ कहने से पहले मेरी जरा कहानी समझ लो कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। तुम्हारी पहली दफा फर्स्ट ईयर में, मेरी नहीं है पहली दफा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना 2022 की डेटशीट मुझे याद आ गई। बच्चों कह रहे सर इतनी लंबी डेटशीट लेके, पेपर इतने लंबे लेके हैं। जिस पेपर में छुट्टियां ज्यादा होती हैं वो पेपर हमेशा से खराब होता है, बच्चों का अच्छा नहीं होता। 80% केसेस में जिन बच्चों की छुट्टियां ज्यादा होती हैं जिस पेपर में, वो पेपर अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? उसकी आसान से रीजन या एक नफ्सियात इंसान की है कि जब उसको लगता है ना कि मेरे पास टाइम ज्यादा है, वो उसमें नहीं पड़ता, उसमें कहता भी दिन है, एक दिन गुजर गया, दिन है, 2 दिन गुजर गए, दिन है। और फिर जब वो आखिर में 2-3 दिन पर जाता है, इतना ज्यादा कोर्स होता है कि वो मेंटली जो है थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, वो फिर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन जब पहले से छुट्टियां कम होती हैं, तो वो डेटशीट को मद्देनजर रखते हुए पहले से तैयारी स्टार्ट करता है। बात ये सारी, जिस वक्त आप डेटशीट, अभी देखो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूं ना। आपकी डेटशीट है, मैं इंशाल्लाह आज रात को रिव्यू वीडियो बना दूंगा आपको कि आपने किस सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में प्रिपेयर करना है, ठीक है। अप्रैल के महीने में मैंने पहले ही बोला था अपने आप को 28 अप्रैल दे दो। आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था 28 अप्रैल अपने आप को डेट दे दो। मैक्सिमम आपके फर्स्ट वीक ऑफ मई तक पेपर जा सकते हैं। 30 अप्रैल को पेपर, मतलब कि 30 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। द थिंग इज कि जो आपके पास तैयारी का मेथोडोलॉजी है, यकीन करो अभी मैट्रिक वालों के स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स भी दुआएं दे रहे हैं 9-10 के, क्योंकि एग्जाम से पहले मैंने उनको जो कह सकते हैं गाइडेंस दी थी, और जो मैंने कहा था कि ये सब्जेक्ट पहले करने हैं, ये सब्जेक्ट बाद में करने हैं। यकीन करो आज भी पेरेंट्स, एक मदर थी, उन्होंने कैसे दुआएं दी हैं। और भी यूट्यूब पे मैं देखा तो कमेंट्स में मतलब कि वो कह रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे कि यकीन करें कि जो असल चीज होती है वो मेथोडोलॉजी होती है। आपका कोर्स ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर कि एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी पर आप इसको प्रिपेयर करते हैं, तो यकीन करें कि एग्जामिनर को नहीं पता कि लेट से बलजीत ने कितना कितना पढ़ा, दानिया ने कितना पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा या नहीं पढ़ा, पूरा साल इसने। अगर की मिसाल के तो 2 बच्चे हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। एक्स ने लेट से फॉर एग्जांपल अपने पेपर को ऐसा प्रेजेंट किया या ऐसा लिखा है
और उसने पढ़ा सिर्फ 1 महीना था, तो एग्जामिनर नहीं जानता एक्स को, और वाई ने पूरा साल पढ़ा है लेकिन वो अपने पेपर को प्रेजेंट नहीं करके आ सकता, अपने मटेरियल को, अपनी चीज को नहीं दिखा सका, तो एग्जामिनर ये कहेगा कि यार ये जो वाई है ये एक निल बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है, और जो एक्स है ये टॉपर है। यहां पर फर्क किसका आया? ये फर्क किस चीज का आया कि जो एक्स का था उसकी मेथोडोलॉजी, कॉन्फिडेंस, और एक उसकी जो मोटिवेशन थी कि नहीं यार मैं करके आऊंगा या करके आऊंगी, वो बेस्ट करके आया। द थिंग इज कि आपने इस वक्त अपने आप को जो है क्या रखना है, माइंड में एक चीज रख लो कि यार मैंने जो है ना मतलब कि 1 महीने में करके दिखाना है। आज हो गई है 30 तारीख, और इंशाल्लाह मैं अपनी जो तैयारी है उसको पॉलिश करूंगी, और अब जो है मैंने क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट को लेकर चलना है। अच्छा, आज है 30 तारीख, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। मैं प्रॉब्लम्स बात नहीं कर रहा भाई, प्रॉब्लम जो हो गया प्रॉब्लम तो है ही नहीं। डेट शीट अच्छी है, अभी से तैयारी करेंगे, एग्जाम की छुट्टियों में सिर्फ रिवीजन करेंगे, रिवीजन मैं कराऊंगा। पीबीएस आपको गुड न्यूज दे दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस को तो मेरे ख्याल से नहीं है कि है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ने बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया था कि नहीं नहीं सर पीबीएस ये है वो है। फिजिक्स की तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री के हमारे पास टीचर हैं वो करवाएंगी, बायोलॉजी के टीचर हैं वो, चाहे आप मेरे पास इनरोल्ड हैं या नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप मेरे अगर के किसी उर्दू के सब्जेक्ट में भी इनरोल्ड हैं और बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं है, तो आप अलाउ हैं कि आप जाकर बायोलॉजी की पीबीए की प्रिपरेशन कर सके। ये इसलिए मैं करवा रहा हूं कि कुछ चीजें इंसान को दुआ के लिए भी कर लेनी चाहिए, कुछ चीजें आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मुझे ये भी चीज मतलब कि होती है। पहले मैंने गेस्ट सीरीज की बैच अनाउंस करना था, पेमेंट वगैरह सब कुछ करना था, लेकिन मैंने कहा लीव इट, कोई मसला नहीं, कुछ चीजें इंसान को अपनी आखिरत के लिए भी कर लेनी चाहिए कि हाँ यार तुम लोगों के मतलब कि इस बंदे ने कुछ हमारे साथ अच्छा किया है तो अल्लाह ताला इसके साथ अच्छा करे, ठीक है ना। तो ये चीजें भी होनी चाहिए कि मैं कुछ चीजों का बदला आप लोगों से नहीं लेना चाहता कि कुछ चीजों का बदला ऊपर वाला मुझे दे दे। पीबीएस की तैयारी जो है सारी की सारी जो है लाइक कह सकते हैं कि वो खुदा का खौफ कर बेटा, दरवाजा लॉक किया, दरवाजा तोड़ के अंदर आएगी, इतना सख्त मारेगी ना तुम्हें भी और मुझे भी। ये नाम ना क्या कर दो शादियां कराए, इतना मारेगी ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा भी, मतलब कि बस बात दबा दो यार, शरीफ लोग हैं क्या हो गया। नहीं तुम्हें शर्फ मतलब कि शक है कि शरीफ मर्द शरीफ होता है, अब्बू को देख लेना फैसल अपने, ठीक है, मर्द शरीफ होता है शादी के बाद। सो बात यही है सारी की सारी, पीबीएस की टेंशन नहीं लेनी मेरे एंड से। तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें नहीं कराते यार, छोड़ दो सारी बातें, मैं तुम्हें इंशाल्लाह करवा के दूंगा, ठीक है। तो मैं गेस्ट सीरीज का मसला है, गेस्ट सीरीज हमारी इफेक्ट हुई थी, ये फर्स्ट सेकंड ईयर की फेज 1 मैंने कंप्लीट कर लेना इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में। ईद के बाद फेज 2 है हमारा चैप्टर वाइज गेस्ट सीरीज का। मैंने बायो की टीचर से कल बात की थी, बायो का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, गेस्ट सीरीज आप लोगों की अब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान में। आपकी बायो की गेस्ट सीरीज भी है, केमिस्ट्री की भी मैं कंफर्म करके बस अपडेट कर दूंगा। आप मैथ्स में इनरोल्ड हैं मिसाल के तौर पर, और आप उर्दू में नहीं है या इंग्लिश में नहीं है, या तो उनके जो मटेरियल होगा वो आपको मिलेगा हर पेपर से पहले, पेपर टेक्निक्स, पेपर मटेरियल, अगर के गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं वो, एमईटीज, हर चीज आपको जो है वो कह सकते हैं कि आपको मिलेंगे। एमईटीज अपडेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको अपडेटेड मिलेगा हर कुछ मटेरियल। बात दबाने वाले टॉपिक्स अपने हैं। इस दफा 9 क्लास का पेपर हमारे बात दबाने वाले ही टॉपिक से सारा है। बच्चों वो 9 क्लास के छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, मासूम होते हैं, वो ऐसा उनको लग रहा है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला है कि सर मैक ने पेपर देखा था पहले से, और सर मैक ने अपने बैच के बच्चों और अपने इंस्टाग्राम के बच्चों को पहले से पेपर बता दिया था। तो एक पेरेंट्स ने मतलब मुझे रब्ता किया कि सर क्या आप लोगों को पेपर पहले आ जाते हैं मतलब कि बोर्ड के, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मतलब कि क्यों मतलब कि ये ऐसा होता है ये वो। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग ये मत समझना कि बात दबाने वाले टॉपिक्स अगर पेपर आता है इंशाल्लाह आ जाएगा। वो 10th वाले बच्चे पिछले बैच के, इनको याद होगा कि मैंने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बताता हूँ टॉपिक, सिर्फ 2 दिन पहले बताता हूँ, इसलिए क्योंकि फिर वो बात दबाने टॉपिक पहले पता लग जाए बच्चा पूरा कोर्स छोड़ देता है, पूरा कोर्स नहीं प्रिपेयर करता। तो वो तुम्हें मैं पेपर के दिनों में बताऊंगा कि यार ये 15 टॉपिक है, इनको रट्टा लगा के चले जाओ, ठीक है। तो उससे पेपर तुम्हारा इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा, दैट्स इट। सो हमारे पास जो केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे बच्चे, ऐसा टेंशन नहीं है, नोट्स वगैरह मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। बाद इतने सारे मैसेजेस मत करो, स्पैम होते हैं मैसेज, फिर तुम्हारा मैसेज डिसअपीयर होगा, इंस्टाग्राम कहेगा बेटा ये बॉट आया हुआ है। सो जो है वो लाइक कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमईटीज कब अपलोड होंगे इंशाल्लाह, 2 दिन का टाइम दे दें फिजिक्स के लिए भी, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकंड ईयर फिजिक्स दोनों के एमईटीज में इंशाल्लाह अपडेट करके अपलोड करूंगा कि यार इस दफा जो है ना वो एमईटीज अपडेट करने हैं। एक अंदर की बात तो मैं बता दूं, किस्मत तुम्हारी अपनी की है, किस्मत तुम लोगों की अपनी है, क्योंकि बोर्ड ने इस दफा इस्लामियात के 3 पेपर बनाए हैं, ठीक है। अभी आज जो पेपर हुए ना इनका 3 पेपर थे, 1 2 3, 3 पेपर। जिंदगी में कभी मैंने 3 पेपर नहीं देखे, 2 पेपर होते हैं मैक्सिमम, एक होता है या मैक्सिमम 2 होते हैं, इस दफा 3 थे। एमसीक्यूज 3 आए हैं, 3 पेपर मतलब कि ना डिफरेंट थे। सो आप लोगों का अगर कि मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, फेडरल बोर्ड ने इस दफा पेपर आसान जो है प्लान किए,
ठीक है, ये मैं बात पब्लिक नहीं करूंगा, ये बात मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, ये वीडियो मतलब किस तरह चली जाएगी, लेकिन लोग इतने गौर से नहीं देखते। फेडरल बोर्ड इस दफा पेपर कह सकते हैं कि आसान दे रहा है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप लोगों का सेशन छोटा है। ठीक है, अब मैं मैथ्स का बता दूंगा बेटा, मैथ्स का भी हो जाएगा, टेंशन नहीं है। आप लोगों का सेशन छोटा है, आप लोगों का सेशन बड़ा नहीं था, तो आप लोगों का पेपर जो है वो आसान है। ठीक है, पेपर इंशाल्लाह आसान आएगा। एक आधा सब्जेक्ट रगड़ा जाता है, एक सब्जेक्ट होता है हर साल, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन रही है कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट में एक में रगड़ा लगता है। अभी से ध्यान में रख लो। अब वो मुझे नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट रगड़ा जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट रगड़ा जाता है। लेकिन अगर के दूसरे सालों के मुकाबले में देखा जाए पेपर्स का, तो पेपर आसान है, पेपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसान है। बाकी तुम लोग इस चीज में जो है वो लाइक कह सकते हैं कि प्रिपेयर करने से पेपर क्लियर हो जाता है। पेपर तो हो जाता है क्लियर, मार्क्स भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन मैं एमिटीज जो बना के दूंगा ना, उसके अलावा भी तुम लोगों ने करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ एमिटीज से बैठ जाओ, एमिटीज से पेपर निकल जाता है, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ पेपर में 70 नंबर नहीं लेने, 85 की थ्योरी है। ठीक है, 85 में 80 प्लस तो लो ना यार। ठीक है, 80 प्लस ले लो, क्योंकि अगर कि तुम सिर्फ एमिटीज प्रिपेयर करते हो तो तुम्हें एक चीज में धचका लगता है, तुम्हारा सब्जेक्टिव निकल जाता है पूरा एमिटीज से। नोट कर लो, सब्जेक्टिव निकाल लोगे। 17 होते हैं एमसीक्यूज, 17 एमसीक्यूज होते हैं। 17 एमसीक्यूज तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ये मेरी बात कहीं पर लिख लो। और मतलब कि ना एक पेज में कि एमिटीज का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ एमिटीज के सब्जेक्टिव 100% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि आपके एमसीक्यूज 100% नहीं हो सकते। सो कॉन्सेप्ट गेन करो। तो एमसीक्यूज का मुझे नहीं पता कि कहां से आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब कि गैस तो लगा दूंगा कि यार ये टॉपिक एमसीक्यूज के लिए है, लेकिन यार गैस इज ऑलवेज अ गैस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, राइट, कि आपके पास क्या होता है। ठीक है, सो ईएमएफ ईएमटी नहीं, एमईटी, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे नए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फिजिक्स के आपको 2 दिन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और केमिस्ट्री के भी मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि तैयारी स्टार्ट करो। बायो के भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो पिछले साल का पेपर सारा का सारा एमईटी से था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारा सारा एमईटी से था, वो तो मुझे मतलब कि इतना पता नहीं है कि बायो के टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब कि मुझे समझ इतनी नहीं है बायोलॉजी की, लेकिन मुझे बच्चों की फीडबैक से पता लगा कि सारे जो है ना बच्चे जिस वक्त कहते हैं ना कि सर आपके एमिटीज की वजह से मेरा पेपर अच्छा हो गया, तो मुझे पता लग जाता है कि एमिटीज चल गया। ठीक है, सो बात दबाने वाले टॉपिक्स लास्ट में होते हैं, और एमिटीज पहले दे दूंगा कि यार ये सीन है। और हम लोग कह सकते हैं कि भेजिए एमिटीज, लेकिन अगर मैम ने भेजी तो मैं बाकी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, सो एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज आपका टॉपिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। पहले नंबर पर केपी के टेक्स्ट बुक, वो आपकी मेन बुक है, राइट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बीटीबी टेक्स्ट बुक, उस पर जाना है आप लोगों ने, उसको प्रिपेयर करना है। अगर कि प्रिपेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पास बैच में माशाल्लाह से इतने काबिल बच्चे हैं। इस दफा का 11 का बैच मतलब कि काफी मुझे अच्छा नजर आ रहा है। मेरे कहने सोचने से पहले बच्चे ने एक चीज अपडेट की होती है, मैंने ग्रुप में एडमिन किए हैं कुछ बच्चे, तो उन बच्चों ने बलूचिस्तान के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। यहां तक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पिछला बैच भी जो भी 12 का बैच है, मैं उसके पीछे काफी खफा भी हूँ कि वो लोग मेरे से चले जाएंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बच्चे मेरी कह सकते हैं कि मतलब कि ना 8 क्लास से एक बच्चे ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है और अभी वो 12 में आके चला जाएगा मेरे से। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अधूरा हो जाऊंगा उनके बगैर। तो इसी तरह से 11 के बच्चे भी हैं कि उनका तो चलो इंशाल्लाह मेरे से 1 साल है, लेकिन ये है कि आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे लिए मतलब कि जो काम करेंगे तो वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो मैं जो एमसीक्यूज का पैटर्न है वो बीटीबी और केपी के, वो सारा का सारा आपको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप उर्दू के ग्रुप में हैं, मैंने वैसे ये सिर्फ फिजिक्स के ग्रुप वाले बच्चों को बुलाया हुआ है। ठीक है, अगर आप उर्दू के ग्रुप में हैं और बाकी ग्रुप में नहीं है, मिसाल के तौर पर आप अभी जो है ना यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, तो आपको हमारी तरफ से मटेरियल मिल सकता है। क्रैश कोर्स मैंने नहीं कराना क्योंकि लास्ट टाइम मेरा क्रैश कोर्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। सीधी सी बात है यार, एक बच्चे ने पूरा साल नहीं पढ़ा, वो लास्ट में आके मुझसे मतलब कि पढ़ ले, तो वो चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकता जो बैच 1 और बैच 2 का बच्चा करता है। नाम किसका खराब हो जाएगा? सर मैक का। सर मैक के पास मैंने पढ़ा था लेकिन फायदा नहीं हुआ। ओ भाई तुमने पढ़ा कितना था? मुझे फीडबैक मिली थी ना। और पढ़ा कितना था? सारे 30 दिन के लिए तुम आए थे, और 30 दिन एक बच्चे ने पढ़ा है और एक बच्चे ने जो है वो कह सकते हैं कि पूरा साल पढ़ा है। उस बच्चे ने 470 प्लस स्कोर कर लिया, 480 प्लस स्कोर कर लिया, तुमने जो है वो कह सकते हैं कि अब 390 नंबर लेके तुम 380 नंबर लेके सर मैक का नाम डुबा रहे हो। तो द थिंग इसके क्रैश कोर्स नहीं है, तो क्रैश कोर्स के लिए कुछ भी ना पूरा ठीक है। और पीबीए की तैयारी में आपको बोर्ड के बाद करवाऊंगा, हो सकता है कि बोर्ड से पहले 1-2 हम क्लासेस रख लें। यार पीबीए की खुदा के बंदो टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, असल गेम किसकी थ्योरी की है। 85 नंबर एक तरह 15 नंबर के लिए तुम्हें बता दूंगा
कि यार क्या करना है। ठीक है, पीबीएस हो जाएंगे, उसके लिए रिलेटेड मटेरियल्स, रिलेटेड टिप्स, ये ओ लेवल ए लेवल की पैटर्न पर मतलब कि आपके प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब कि जब मैंने ए लेवल में पढ़ाया था मतलब कि उसमें सारा ये मैकेनिज्म होता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके लिए कंप्यूटर में भी कोशिश करूंगा कि पीबीएस में हेल्प कर सकूं, कि अगर एक बच्चे के पास फैसिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं वो सब कुछ मिल जाएगा। तो बोर्ड की टेंशन क्या रहेगी पीछे, कोई टेंशन है? बस सिर्फ अब तुमने बैठ के पढ़ना है, दैट्स इट। अगर कि तुम बैठ के पढ़ लेते हो तुम्हारा वो हो जाएगा। स्कूल वाले हेल्प कर सकते हैं आपके, ठीक है। सचिन फर्स्ट ईयर में मार्क्स आपके पास, आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स, अगर कि मेरे पास एक बच्चा है उसके 485 मार्क्स हैं, एक बच्ची है 487 मार्क्स हैं, मेरे पास हाईएस्ट 487 मार्क्स हैं आउट ऑफ 505 जो हाईएस्ट है। फिर सेकंड नंबर 485 है, फिर उसके बाद 483 है, फिर 479 है, फिर सब 470 के अंदर ही तकरीबन कोई 21 बच्चे आते हैं। 21 बच्चे हैं, ज्यादा तो लड़के हैं, एक दो लड़के हैं, बाकी सारे लड़के हैं। तो थिंक इसके अगर वो ले सकते हैं तो यार तुम लोग तो मेरा बड़ा कह सकते हैं जबरदस्त बैच है। मतलब कि ऐसा है ना कि मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। ठीक है, इस दफा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग बूस्ट करेंगे उस चीज को। सो ऐसे में जो है वो आज से भी शुरू कर दें तो 100% इंशाल्लाह। एंड आप लोग अगर के आज से स्टार्ट करते हो ना और स्मार्ट वर्क करते हो, एग्जामिनर को नहीं पता, एग्जामिनर को नहीं पता बच्चे कि तुमने पूरा साल पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्या मतलब कि इस बात को जरा समझो ना, क्रिटिकली समझो यार। तुम बोर्ड चेक करो और मैंने पेपर किया, मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा, मैंने आखिर में एक महीना पढ़ा। मैंने आपको बीएससी की एक कहानी बताई थी कि यार मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ सबको। बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट में अपने नाम के साथ लिखता हूँ, ठीक है। उस दिन वैसे कमेंट आया हुआ था, आपस की बात है, वो उर्दू में ना कह सकते हैं कि उर्दू में एक एमसीक्यूज, पता नहीं उर्दू की तो मैंने साफ बातें बनाई नहीं है, सही है। तो उर्दू की कहीं मुझे मिली, मैंने पोस्ट कर दी, तो बच्चे ने कमेंट लिखा हुआ था, यार ये मुझे समझ नहीं आता, ये बंदा फर्स्ट कैसे आ गया, इसको तो उर्दू भी नहीं आती। और खुदा के बंदा मैंने उर्दू में नहीं लिया हुआ गोल्ड मेडल मैंने डबल मैथ्स फिजिक्स में लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो द थिंग इज कि मैंने पूरा साल बीएससी फोर्थ ईयर में नहीं पढ़ा था, जाया कर दिया। मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ गया था, सच्ची बात है। शायद मेरी तस्वीरें कुछ हैं अभी भी, शायद होंगी कि किसी ने शायद देखी हो, बहुत रेयरली मैंने शायद शेयर की हूँ कहीं पर। बहुत पुराना अगर कोई बच्चा मेरे साथ इंस्टाग्राम पर है ना, उसने मेरे मतलब कह सकते हैं जिम वगैरह की तस्वीरें देखी होंगी। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, ये बच्चे ने सवाल किया ना कि क्या अभी से हो सकता है। सो माज ने देखी हुई है, ठीक है। द थिंग इज कि क्या अभी कोई बच्चा कहता है कि यार ये जो अभी से क्या तैयारी हो सकती है। तो मैं एक मिसाल समझाता हूँ। हमारे बीएससी में 2 सालों का कह सकते हैं प्रोग्राम होता था, और 2 सालों में कह सकते हैं 4 फिजिक्स के पेपर और 8 मैथ्स के पेपर होते हैं, ठीक है ना। उसमें तमाम मैथ्स जो होती है ना, जिसमें अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स दोनों होती है, और काफी टफ होती थी। तो थर्ड ईयर तो मैंने पढ़ के मतलब के चिल मोहल्ले में पूरे साल मेहनत की थी, सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। और जो फोर्थ ईयर था उसमें क्या हुआ कि मैं तुम्हें ऐसे स्टेज में ऐसे बच्चों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। सबके लिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, लेकिन उसने किसी एक्टिविटीज की वजह से नहीं किया। तो बिल्कुल अहमद ऐसा ही है। मैं तुम्हें एक मिसाल समझाता हूँ ना कि मैंने पूरा साल चिल मोहल्ले मीठे झोल जिम जा रहा हूँ, मतलब कैसे ही वो करूँ, और पार्ट टाइम ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, पैसे भी आ रहे हैं और चिल भी कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त वो मार्च का महीना, यही महीना आया ना, तो मैं कॉलेज नहीं जाता था। मतलब कि एक दिन गया, 2 दिन नहीं गया, या फिर हफ्ता गया, हफ्ता ना गया, और उसके बाद फिर एक दिन चला गया। ऐसा भी हुआ कि मैं फिर 20-25 दिन गया ही नहीं, मैंने कॉलेज को छोड़ दिया। ना तुम हमारे ना हम तुम्हारे, ठीक है, कॉलेज को छोड़ दिया, कॉलेज वालों को छोड़ दिया। सर्दियां थी, साफ सी बात है, रात को मैं लेट सोता था, और जो हुआ को किताब खोल के देख ली, थोड़ा बहुत देख लिया, पढ़ लिया, ये वो सब कुछ कर लिया। उसके बाद सो गए। सुबह कौन उठता है? मैं छोड़ता हूँ रजाई को, रजाई मुझे नहीं छोड़ती। मैं छोड़ता था कंबल को, कंबल मुझे पकड़ लेता था। तो मैंने कहा छोड़ो, बस नहीं जाते। हुआ ये है कि भाई मेरे साथ सर इमरान साहब हैं, वो मैंने उनकी वीडियो भी इंस्टाग्राम पर डाली थी, मेरी शादी पे आए थे। तो वो उनके साथ, मेरी टीचरों के साथ ना बाज के साथ बड़ी खुली गपशप थी, सही है। तो मुझे उन्होंने मैसेज किया ना, तो मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझे कॉल की उन्होंने। अच्छा, टीचर कॉल कर रहा है मुझे, कहता है यार अहमद वो जो है वो, हाँ हाँ पेपर अटेम्प्ट की मैं हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। पेपर से पहले मैं हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट सारी चीजें बताऊंगा, टिप्स दूंगा। बात सुन, कहानी सुन यार, कहानी सुन। तो मुझे भी याद है ना, मैं सुबह उठा था तो वो कह सकते हैं कि नाश्ता कर रहा था, नाश्ता बना रहा था, अंडे बना रहा था अंदर तोड़ के ना। घर में कोई नहीं था, ठीक है, अम्मी मतलब के जॉब पे गई थी, अबू भी जॉब पे गए थे। मुझे भी याद है सर्दी थी और बारिश हो रही थी, इसी तरह का मौसम, इतफाक से जो है ना मार्च का महीना, बारिश भी इसी था। मुझे इमरान साहब कहते हैं यार कि अहमद किधर गायब हो। मैंने कहा सर जी खैर हो, कोई मतलब कि क्या हुआ है? कहता यार तेरा नाम स्टॉक ऑफ कर दिया भाई राशिद ने ना, मतलब कि प्रिंसिपल को राशिद ओपन माहौल था, कहता राशिद ने तेरा नाम ओपन मतलब कि ना स्टॉक ऑफ कर दिया। आई वॉज लाइक वही, मैंने कहा सर हुआ क्या? कहता तू कॉलेज नहीं आता। उसने कहा बस जो कॉलेज नहीं आ रहा वही वही। मैंने कहा यार, मैंने कहा अब, कहता है तेरा एडमिशन वापस बुला रहे हैं, और ऐसा करके कॉलेज की वो एडमिशन फीस वगैरह रहती है वो जमा करा दे। ओहो, मुझे तो याद है भाई, मैंने तो एडमिशन फीस भी मतलब कि नहीं जमा कराई ना, बिल्कुल कॉलेज को छोड़ दिया था। ओहो, मैं भागा भागा मतलब कि ना इस तरह से। अगले दिन क्यों, मेरे तो पाँव के नीचे जमीन लग गई, निकल गई।
वो नोटिस बोर्ड होता है ना, वो कॉलेज का, जो पूरे कॉलेज के, अब तुम लोगों ने कॉलेज में मतलब कि नोटिस बोर्ड देखा हो, उसमें ना जो बड़े बड़े वो होते हैं, वांटेड लोग होते हैं, उनके बारे में लिखा होता है, या फिर कोई अनाउंसमेंट लगा लो, सबसे ऊपर मेरा नाम ना, मोहम्मद अहमद खान, और ये वो ना, और ये इस तरह ना, मतलब कि ये लोग जो है ना, कुछ 7 लड़के थे, टॉप पे मेरा नाम, कि इस बंदे को जो है ना वो स्टॉक ऑफ कर दिया। वो भाई कहीं से राशिद साहब निकल रहे थे ना, उसको हम मतलब कि ना प्यार मोहब्बत से मतलब कि कहते राशिदा ने, ओए ओए राशिदा आ रहा है, ओए राशिदा आ रहा है, प्यार मोहब्बत से सर को ना मतलब कि इस तरह बोलते थे। उसके साथ भी बड़ी जबरदस्त गप थी। फिर वो खैर गोल्ड मेडल के लिए मुझे अपने साथ लेके गया था, मतलब कि हम साथ गए थे, तो बड़ा मजा आया था। वो निकला, हमने मतलब कि उसको बोला, मैंने कहा सर जी, वो डायरेक्ट कहता है इस तरह ना, इस तरह इस तरह इस तरह, बिल्कुल अली रजा ऐसा ही है, इस तरह उसने इशारा किया। मैं आई वाज लाइक, मैंने कहा यार, पाँव से और जमीन निकल गई। मैंने कहा सर जी, वो मेरे साथ अभी भी याद है, एक लड़का था, अदनान नाम था उसका। तो वो कहता है खैर खैर खैर, वो सर, वो राशिद साहब का ऐसा बच्चा था ना, कि जो राशिद साहब के बहुत उठाता था नखरे। तो हम लोग कह सकते हैं कि राशिद साहब के जो है ना, राशिद साहब के उसके ताल्लुकात थोड़े से अच्छे थे। तो वो लाइक कह सकते हैं कि उससे मुझे कहा खैर खैर खैर, तू आ जा, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, कि जो अब कह सकते हैं कि जो बच्चा जो है वो कह सकते हैं कि टीचर के उठाते हो नखरे वगैरह बच्चे उठाते हैं ना, तो मैंने लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल मास। तो हम लोग कह सकते हैं कि मुझे पीछे, मैं पीछे पीछे हूँ, अदनान आगे आगे, ठीक है। मैंने कहा सर जी खैर है ना, सर मैं सर वो इस तरह बीमार था ना, मेरी एक टांग नकली है, मैं इस तरह की कहानी बना दी ना, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मैं एक दिन मुझे एक दिन मेरे वालिद साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी टांग काट दी, लेकिन दिल के दयालु, इस तरह की कहानी बनाना शुरू कर दी ना, स्पॉन्टेनियसली कोई कहानी। मैंने कहा सर प्लीज छोड़ दें सर, रोने की शक्ल बना दी। उसने कहा चल ठीक है, छोड़ तो देंगे, लेकिन तेरे पे इतना फाइन है। मैंने कहा सर दे दूंगा, फाइन का मसला नहीं था। तो वो फाइन भी फिर सर ने माफ कर दिया, वो अच्छे थे, मतलब कि उन्होंने डराने के लिए किया। मैंने कहा सर फाइन दे दूंगा, लेकिन सर फॉर्म मत बुलाएं, ये करें ना, मतलब कि खैर उन्होंने फॉर्म नहीं मंगवाया, तो मुझे बाद में पता लगा ये सारा टोपी ड्रामा था। सही सही है, इसलिए क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला है, ये गायब हुआ हुआ है, ये हमारे कॉलेज का ना रिजल्ट मतलब कि इसी को बेस्ड है। खैर अब हुआ ये कि मतलब कि ना इमरान साहब आखिरी में, मैं डायरेक्ट गया, मैंने कहा सर जी क्या हाल चाल है, कहता है, वो भी कहता है डायरेक्ट। मैंने कहा सर जी, वो प्योर मैथ्स भी थी हमारी, प्योर मैथमेटिक्स से। तो मैंने कहा सर जी मतलब करा दें, कहता है यार मैंने तो कोर्स करवा लिया ना, कॉलेज में तो हुआ हुआ था। मैंने कहा सर कॉलेज में मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता, क्योंकि रात को मैं लेट सोता हूँ, मतलब कि ना मेरी सुबह उठता था, मैं नींद में होता था, क्लास में ऐसे बैठा था ऐसे, मतलब कि देख रहा था सर इमरान मुझे तीन तीन नजर आ रहा होता था, क्योंकि नींद नींद में होता था। तो मैंने कहा सर ट्यूशन पढ़ा दें, कहता नहीं यार मैं ट्यूशन ही नहीं पढ़ाता ना, मतलब कि वो बहुत कम ट्यूशन पढ़ाते थे। मैंने कहा सर प्लीज सर, सर खुदा का वास्ता, कहता यार ऐसी बात है कि असर और मगरिब के बीच में तुझे टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। ये असर और मगरिब का टाइम होता था। अब वो घर, अभी तुमने पिशावर में अगर कोई रहता है, तो ये एपीएस गर्ल्स कॉलेज के पास, ये माल रोड पर एक हमारा मतलब यहाँ पर घर था पहले। तो यहाँ से पैदल जाना केएफसी के पास, जो एफजी कॉलेज, एफजी स्कूल है, तो उस स्कूल के साथ इनका घर था। तो पैदल मतलब कि मैं जाता था, घर वालों ने मोटरसाइकिल या कुछ साइकिल अलाउ नहीं की हुई थी, तो पैदल जाना। और जब मैं असर के बाद जाता था, और कह सकते हैं मगरिब और असर के बीच में जो इन दोनों में टाइम बचता है, वो सिर्फ 20 मिनट का बचता था। और मुझे भी याद है सर इमरान के पास वो साथ वाले टीचर का एक बेटा आता था 10th क्लास का, सर इमरान उसको पढ़ा रहे होते थे। सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट मिलते थे, और सर कहते थे कि ये सब कुछ इस तरह से ना गाइड करना, और सब कुछ करना। द थिंग इज कि उस चीज को मैंने मोटिवेशन बनाया कि यार अब बैठ के पढ़ना है, ठीक है। अब पूरी कहानी को कंक्लूड करते हैं। मैंने बैठ के कहा कि यार सीधी सी बात है, अब बैठ के पढ़ना है। फिर मैंने ये नहीं देखा कि यार मेरे दोस्त इफेक्ट हो रहे हैं, फिर मैंने ये नहीं देखा कि यार मतलब कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने बैठ के पढ़ा। सुबह हो रही है, रात हो रही है, मैं रात को पढ़ता था अमूमन, पूरी रात बैठ जाता था, और सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोना, उसके बाद जोहर के टाइम पे उठना, फिर पढ़ना। मुझे नहीं पता था कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन बस मेरी सिर्फ वो अप्रैल और मई में पेपर थे, सिर्फ 1.5 महीना, 1 महीना पहले और 1 महीना पेपर का पढ़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर मतलब क्या ना कह सकते हैं इज्जत बचा ली। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि या अल्लाह इज्जत बचा ली मेरी, क्योंकि एक बच्चा टॉप कर लेना, उसके लिए अपनी पोजीशन संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सिर्फ, मुझे लगता था मैंने सिर्फ कॉलेज टॉप किया है, ठीक है, अपने करंट परसेंटेज पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पता लगा, जब मैं एमएससी में गया था, मुझे बाद में जब पूरे एफजेएस का रिजल्ट कंपाइल हुआ, ओ भाई, भाई ने टॉप कर लिया। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई ने टॉप कर लिया, तुझे पता नहीं है तेरा भाई टॉपर है, जैसा वो दोस्त एक दूसरे को कहते हैं। सो द थिंग इसकी डेडिकेशन मैटर करती है। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा ना, पढ़ सकते हो यार, तुम्हारी एफएससी बीएससी से मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली कह रहा हूं, मेरी तुम किताबें देख लो, इतनी सी किताबें हैं, ठीक है ना, इतनी सी किताबें हैं वो, और उसमें जो मतलब कि मगज मारी है ना, वो अलग है। तो द थिंग इज के अगर तुम में से किसी ने नहीं पढ़ा, मैं दोबारा बता रहा हूं, पढ़ सकते हो, स्कोर कर सकते हो, लेकिन मैंने जो कहानी बताई है ना, फिर मुझे ख्याल नहीं होता था कि यार सिर्फ मेरा दिन में टाइम कौन सा लगता था, वो पैदल आने और जाने में, असर और मगरिब का, वो मेरी थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी होती थी, पैदल जाना,
सीधी सी बात है। और मगर असल मगरिब का टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो उसमें तो हम लोग कह सकते हैं 0 to 90+ % भी तुम जा सकते हो अगर कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। स्मार्ट टैक्टिक्स, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कि कैसे करना है। मैं तुम्हें 100 बातों की एक बात करूं, एग्जामिनर को नहीं पता तुमने कितना पढ़ा है, तुमने पूरा साल पढ़ा है या तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा। मैंने क्रैश कोर्स का बच्चा नहीं लिया, क्योंकि क्रैश कोर्स के बच्चे को एहसास नहीं होता। जिस बंदे में एहसास नहीं है ना, बस वो मुझसे ना मिले, मेरे साथ वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस बंदे में एहसास है, बैच 1 का बच्चा उसमें बहुत एहसास है, बैच 2 का बच्चा उसमें एहसास है कि वो आया था कि यार मैंने एनरोलमेंट कर लूं, मेरा कोर्स रहता है। तो जब तुम्हें दिसंबर में एहसास था, जनवरी में एहसास था, तो मतलब ये कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। अब जिस बच्चे को अभी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मतलब कि प्लीज हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लें, जितने चाहे पैसे ले लें, वो भाई पैसों का मसला नहीं है, बस मसला नाम का होता है। ठीक है सर, मैक का तुम नाम पर बात कर दो कि तुम अगले 10-100 लोगों को कहोगे यार जाके ढंडोरा पीटोगे, यार मैंने तो उसकी क्लासेस ज्वाइन की थी, भले एक हफ्ते के लिए ज्वाइन करके बेड़ा कर लिया अपना, तो तुमने अपना नाम नहीं, तुमने मेरा नाम खराब किया। सो तुम्हारे स्कोर, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे नहीं है, मेरे मार्क्स हैं। मैंने 9-10 वालों को यही मोटिवेट किया कि यार तुम्हें लगता है ना कि तुम अपने मार्क्स दोगे, मैं क्यों 3 रातों से मैं नहीं सोया। अभी ये मेरी आंखों की हालत देख लो, ये आज मैं 10 से 12 घंटे सोया हूं, क्योंकि मुझे कल रात को समझ नहीं आई थी, मेरी सेंसेस काम नहीं कर रही थी। मतलब कि मुझे सिर्फ मेरे ख्याल से 3 रातों में मैं 2 से 3 घंटे इस तरह 4 घंटे सोऊंगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली काम करूँ। 9-10 के साथ पेपर चलेंगे, पेपर्स भी हैं, मैनेजमेंट भी, वीडियोस भी हैं, और इंस्टाग्राम अपडेट करना है, साथ साथ लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस भी साथ चल रही हैं, तो उस चीज से मैं बहुत ज्यादा इफेक्ट हूँ। द थिंग इसके बाद ऐसे किए बच्चे कि आप लोगों के मार्क्स नहीं है, मेरे मार्क्स है। मैं आप लोगों को सीधी सी बात है कि अगर के देखा जाए ना, तो मोबाइल अगर के जान नहीं छोड़ता तो तुम मोबाइल की जान छोड़ दो। बात ऐसे की है। मैंने जिस वक्त अपनी एमएससी की प्रेप से बैठा था, मैं कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा भाई कि मैं बहुत ज्यादा अलामा हूं। सीधी सी बात है, मिसाल इसलिए दे देता हूं कि तुम्हें वो जो है ना, मतलब कि सिर्फ मोटिवेशन मिले। बाकी मेरा वो काम नहीं है कि भाई मैं समुद्र के अंदर से कह सकते हैं डाइव मार के अपने कॉलेज जाता था, पहाड़ों पर चल के जाता था, पैदल जब जाता था मेरे पाँव के नीचे कांटे होते थे। मैं तुम्हें वो मिसालें देना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। ठीक है ना, मतलब कि मिसाल के तौर पर तुम कहोगे कि सर अपनी मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि अपने आप को जस्ट वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भाई सिर्फ और सिर्फ बताना चाहता हूं कि इस वक्त में तुम कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है ना, ये नहीं कहना चाहता कि मैं तुम्हें अपने आप को करूं, क्योंकि तुमने मेरे घर शोहर में पराठे नहीं भेजने। अगर कि तुम्हें मैं तुम पे फ्लेक्स करूंगा ना, मैं मतलब कि ना एक मिसाल देता हूं कि यार मैं क्यों फ्लेक्स करूं किसी पे, क्यों तुमने मुझे क्या शोहर में पराठे भेज दिए मेरे घर। सो द थिंग इज कि अगर कि देखा जाए ना, तो आप अपनी गोल को हाई रखें, ठीक है, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। डेट शीट का जो मैकेनिज्म है, मैं आज रात को बैठ कर ना स्क्रीन पर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा पेपर पहले कौन सा पेपर, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने डेट शीट 2 बनाई है, और दोनों डेटशीट बनाने के बाद मुझे सारी डेटशीट मिक्स हुई है। मेरे इसके बाद अभी 11 का भी वो है सेशन है, मैंने अभी 11 को भी वो करने को बताना, और कुछ नहीं। महानूर आपको मैथ्स का भी मिलेगा, मैथ्स के भी एमिटीज मिलेंगे, केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के, कंप्यूटर के भी। बोले तो कंप्यूटर नहीं है हमारे हमारे कोर्सेज में नहीं है, लेकिन मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा कंप्यूटर का है तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस का टॉपर भी होना चाहिए। जो भी कंप्यूटर साइंस का है इस वक्त सुन लो कि तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहे हैं, तुमने स्कोर करके देना है मुझे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। और जो कह सकते हैं इंजीनियरिंग ग्रुप के बच्चे हैं, मेडिकल ग्रुप के बच्चे हैं, मेडिकल के बच्चे हमेशा से टॉप पर होते हैं, मतलब कि मेरे मेरे सेटअप के अंदर, क्योंकि उनकी परसेंटेज एक बहुत बूस्ट करके आगे जाती है, फिर इंजीनियरिंग और फिर कंप्यूटर साइंस। लेकिन अब देखना यह कि क्या कोई कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा ऐसा है जो मेडिकल वालों को बीट कर सके, क्योंकि आपस की बात है कि मैथ्स में बाद हो जरा सीन ज्यादा अच्छा होता है मार्क्स का। ठीक है, प्रूव करके दोगे, ठीक है, अपने आप को प्रूव करोगे, और मेरी तरफ से फुल सपोर्ट आप लोगों को हासिल है। बाकी टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। अल्लाह के फजल करम से मुझे आप लोगों पर पूरा एतबार है, पूरा यकीन है, पूरी मोटिवेशन है कि आप लोग बेस्ट वे में करके देंगे, और टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, इस वक्त कर सकते हो आप लोग सारे के सारे, अभी भी बहुत वक्त है यार, बहुत ज्यादा टाइम है। लेकिन ये है कि भाई मैंने जिस तरह अपने बीएससी में कह सकते हैं कि आखिरी वक्त जो है ना कुर्बान कर दिया था, दोस्त छोड़ दिए, जिम छोड़ दिया, क्रिकेट छोड़ दी, क्रिकेट का बड़ा जुनून था, जिम का बड़ा जुनून था, बस यही के 2 काम मैंने पूरा साल भर किए थे। तो 2 काम छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए, सारा काम सारा टाइम फोकस होकर घर में बैठ के पढ़ा, स्कोर हो गया। सो बात ये आपके पास जो है आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल निशात, बस मेरी बातें आई थिंक आप लोगों को क्लिक कर रही हैं। और अभी बैठ जाओ, अभी बैठ के ना आप लोग ये काम करो कि अपने एक पेज पर नोट कर लो कि यार आप लोगों ने मतलब कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना कर लिया और कितना कितना रहता है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बैच 1 के बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बैच 1 के बच्चे कवर कर चुके हैं। ठीक है, बैच 1 के जो बच्चे हैं ना कोर्सेज में, वो अपना कोर्स 1 से 2 दफा कर चुके हैं। बैच 2 के बच्चों के लिए कह रहा हूं, एक पेज पकड़ो और उस पेज पर कह सकते हैं कि ये ब्लर क्यों हो रहा है, ठीक है, एक पेज पर जो है अपनी कह सकते हैं सब्जेक्ट लिस्टिंग करो। इंग्लिश रहती है, उर्दू रहती है,
इस्लामियात रहती है, मैथ्स रहती है, बायोलॉजी रहती है, केमिस्ट्री रहती है, फिजिक्स रहती है, वट एवर जो रहता है, जितना जितना रहता है, आप ये सेक्शन बनाओ ना कि कितने परसेंट ये कोर्स कंप्लीट है, आप अपना एनालिसिस बेस्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आयशा ने कितना पढ़ा, मुझे नहीं पता कि फातिमा ने कितना पढ़ा, मुझे तो हर एक का नहीं पता ना बच्चे। मैं तो आप लोगों से लाइक कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। और जो चल रहा है वो मुझे पता है, जो नहीं चल रहा वो उसका मुझे नहीं पता, ठीक है। जो चीजें जनरल बातें होती है तुम्हारे माइंड में चल रही तो मुझे बेहतर पता होती है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई वाला मुझे नहीं पता कि तुमने कितना याद किया हुआ है। सो पढ़ाई की बातें जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कि ना आप देख लें और कुछ नहीं है। सर मैं आगे पढ़ती हूँ तो पीछे भूल जाता है, ये इसलिए भूल जाता है कि आप टेंशन बहुत लेते हो बच्चे, और दूसरा ये कि आपने पीछे जो है ना वो उस तरह से नहीं पढ़ा होता जितना पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ा, मैं आपको अपनी टेक्निक बताता हूँ। मैं पढ़ाने से पहले ना, चाहे सेकंड ईयर है, चाहे फर्स्ट ईयर है, चाहे 9 है, चाहे 10 है, चाहे एमएससी है, तो मुझे कोई भी टॉपिक दे दो। मैं मिसाल देता हूँ, एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले क्या करता हूँ, अपने माइंड में ना उस टॉपिक का इमेज बनाता हूँ मैंने क्या पढ़ाना है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि यार 2 डायमेंशनल मोशन है और इसमें ना अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, लाइक जिसको पीकेएमजेड कहते हैं। मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए पैसिव लर्निंग का तरीका बता देता हूँ। मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में चल रहा है कि यार ये मिसाल के तो 2 डायमेंशनल मोशन है, एक ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा और वो नीचे आएगा, और उसके बाद जो है जाते वक्त उसका जो है कह सकते हैं कि मतलब कि ना इनिशियल वेलोसिटी हम देते हैं, ऊपर जाकर टॉप पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है, फिर नीचे आती है। फिर मैंने कहना है कि यार मिसाल के तौर पर इसका जो एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस 0 है और अलोंग वाई एक्सिस ग्रेविटी आपके पास, क्यों, क्योंकि वो नीचे आपके पास ग्रेविटी खींच। द थिंग इज कि मैंने क्या किया बच्चे, मैंने बेसिकली अपने माइंड का एक मैप बनाया, माइंड मैप बनाया। फिर वेलोसिटीज है, वेलोसिटी मैंने फुप्पो और वो खाला की एग्जांपल दी है। फुप्पो नीचे खींच रही है, खाला तुम्हें आगे खींच रही है, टॉप पोजीशन पर जाकर फुप्पो बस ताकत खत्म हो जाएगी, तुम्हें ऊपर नहीं खींचेगी, तुम्हें खाला जो है वो आगे खींच लोगी, लेकिन फुप्पो तुम्हें कहेगी नीचे खींच सकती हूँ। ये क्या बातें हैं, मैं अपने आप को इन बातों से समझा सकता हूँ। आप ये देखो कि आप अपने आपको किन बातों से समझा सकते हो। ये तो मुझे पेन दे दो, मैं तुम्हें कह सकते हैं डेरिवेशन आपको करके दे सकता हूँ। आप ये मत समझना कि मैंने पढ़ा लिया तो मुझे आता है। और भाई मैं अपने वक्त में ऐसा करता था, जिस वक्त मैंने एमएससी की वो जो गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिके थी, 44 पेजेस मतलब के वो टॉपिक में थी आपके पास, राइट। सो व्हाट इज पीकेएमजेड, न्यू मैकेन्स आर कंफ्यूज। तो हाँ बेटा, पीकेएमजेड फिजिक्स कहानी मैथ्स जुबानी एक सेगमेंट होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। फिजिक्स कहानी मैथ्स जुबानी एक सेगमेंट होता है जिससे हम किसी भी टॉपिक को आसान से जहन में पैसिव वे में याद कर सकते हैं। एक हमारा टॉपिक था न्यूक्लियर फिजिक्स का, इतना लंबा टॉपिक तो पेपर में आ भी गया, मैंने पूरा माइंड मैप बनाया हुआ था। उससे बड़ा टॉपिक मैंने जिंदगी में याद नहीं किया, कभी भी याद नहीं किया। मुझे नहीं याद होता कि मैंने शायद वो टॉपिक, उससे बड़ा टॉपिक कभी जो है ना जिंदगी में याद किया हो। तो वो टॉपिक जो था उसको मैंने फिर मतलब कि माइंड में, पहले उसका इंट्रोडक्शन है, फिर ये अप्रोच कैसे थी, फिर इसमें मैथमेटिकल मतलब कि क्या है, फिर डायग्राम में कैसे करना है। ये आपका, अगर कि किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद आप लोग टॉपिक याद कर लेते हो ना, क्या करते हो कि याद हो गया आगे चले जाते हो, लिख लेते हो, बस कहते हो ठीक है। नहीं, आप टॉपिक को याद करके लिख कर साइड पे रखो, और अब जबानी जो है ना, वो टाइम बहुत कीमती होता है। जिस टाइम पे तुम मोबाइल उठा लेते हो, तुम कहते हो काम हो गया, नहीं, काम उस वक्त नहीं हुआ होता। तुम किसी भी टॉपिक को अभी आज रात को तुमने ये करना है कि जस्ट वो उठाया और उसके बाद आपने माइंड में पूरे को रिवाइज किया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन ये था, अच्छा ये था, ये था। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो अपना राउल्ट्स लॉ ये था, केमिस्ट्री में बात करूं, राउल्ट्स लॉ में ये था हमारे पास, मतलब कि मिसाल वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्यूट डालेंगे आपके पास ये होगा वो होगा, फिर इसका ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, फिर बायो में आप इस तरह कर सकते हो। आपका वो टाइम कीमती होता है, आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, यकीन करो आप दूसरे बच्चों के मुकाबले में फास्टली कोर्स को कवर करोगे। रिज्वाइन करते हैं, वापस आते हैं, बात को कंक्लूड करते हैं और बस अपने सेशन को फिर एंड करेंगे। मैथ्स में हेल्प हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रिवीजन क्लासेस अरेंज कर दूं फ्री में सबके लिए। मैथ्स की क्लासेस फ्री में, बायोलॉजी की क्लासेस फ्री में, रिवीजन क्लासेस फ्री में अरेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो तुम लोग मुझे दुआ दे दो यार इस दफा, ठीक है, दुआ दे दो, बस दुआ चाहिए, क्योंकि मतलब कि ना इंसान दुआओं से आगे जाता है। अल्लाह ताला ने इस मकाम पे खड़ा किया है, इस मकाम पर मतलब कि आए हैं, तो ये दुआओं के बस ये सीन है। पेपर को देखकर कभी कभी कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, उसकी रीजन यही होती है कि आपने अपने आप को इतना डराया होता है, आप अपने आप को इतना ट्रेन नहीं करते। गेस्ट पेपर सॉल्व करके चले जाओ। ये जो 10 क्लास के बच्चे क्यों इतना खुश हैं, ठीक है ना, लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो 10 क्लास के बच्चे इतना क्यों खुश जा रहे हैं। 9 क्लास के बच्चे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बला थी, लेकिन गेस्ट पेपर सॉल्व करके गए, गेस्ट पेपर हमने मुश्किल बनाए थे, जाके वाकई में हंस रहे थे, कहते हैं सर बोर्ड का पेपर कैसे सर, वो मतलब कि ना ऐसा पेपर, ये हादिया की बहन मतलब कि बाहर निकल के जो है खुशी से मतलब कि वो लाइक कह सकते हैं जिसे कहते हैं झूमना। द थिंग इज के अगर के आपको ये सारे के सारे मसले हैं ना, तो ये लाइक कह सकते हैं कि ये मसले मसाइल आपके तभी दूर होंगे जब आप डर को डर से मारते हो, ठीक है ना। डर को हमेशा डर से ही मारा जाता है। किस डर को? बोर्ड के डर को। किस डर से? गेस्ट पेपर के डर से। अगर आप गेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपके अंदर वो चीज होती है ना, वो प्रैक्टिस कर करके वो निकल जाती है।
लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपको वो सारी की सारी जो है ना, वो जितनी मुश्किलात होती हैं वो सारी की सारी निकल जाएंगी। तो ये सीन है। पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, मतलब कि वो वीडियो में बता सकता हूँ, ऐसे थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि वो फिर मैं पहले उसके लिए स्क्रिप्ट बराबर करूंगा। अभी मैं बता दूंगा, सारी टेक्निक्स नहीं बता सकता क्योंकि मेरे माइंड में इस वक्त सारी नहीं है, क्योंकि वो मैं सोचता हूँ ना बैठ के, और उस पर मतलब कि 1-2 घंटे सोचूंगा कि अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूं। अगर कि तुम ये चाहते हो कि सारा एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो उसके लिए तुम्हें कुछ दिन वेट करना होगा, 2-4 दिन, कि मैं तुम्हें सारी की सारी टिप्स दे सकूं। अब यकीन करो, मैंने जो मतलब कि बच्चों को ये फिजिक्स के लिए टिप दी थी, मैथ्स के लिए टिप दी थी, उर्दू के लिए मतलब कि जो मुझे लगता था कि यार ये काम करो 11:30 पर पेपर खत्म करने के लिए क्या चीज जरूरी है, वक्त से पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए, बच्चों को मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि सारा का सारा मतलब कि फायदा हुआ है। सो द थिंग इज के आप लोगों को जो टेक्निक्स हैं, अगर कि मैं दे सका मैं दे दूंगा, नहीं तो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स दे देंगे। सो ये सारी बात और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर आप अपना कमरा में आपके पास, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, इफेक्टिव, बिल्कुल सही है, ओके जी। सो ठीक है जी, सही। मैथ्स की रिवीजन क्लासेस जो आप कह रहे हैं आपके पास कब से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ठीक है जी, ओके। सो सर जब एक चैप्टर याद रहता है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, ओके जी। एक चैप्टर याद करने के बाद दूसरा जो है करते हैं, तो पहला चैप्टर भूल जाता है, वो यही बात है, इफेक्टिवली आपके पास जो है प्रिपेयर नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो ये सीन है। और हमारे पास जो है ये लाइक कह सकते हैं कि सारा का सारा सीन है और कुछ भी नहीं, मतलब कि वही वाला जो तरीका है कि आप एक सब्जेक्ट एक चैप्टर याद करते हैं, तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली जो है मतलब कि ना, जिस वक्त आप माइंड में रिवाइज करके जाते हैं तो वो दूसरे चैप्टर के वक्त आपका मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपने एक सब्जेक्ट को जो है ना, वो कह सकते हैं प्रिपेयर, एक चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया, तो दूसरा चैप्टर आप पैसिव वे में माइंड में रिवाइज करें, दैट्स इट, आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहेगा और कुछ भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा कोशिश करते हैं कि मिल जाएंगे आपको नोट्स, कोई मसला नहीं है। वैसे ग्रुप में भी शेयर हुए हैं, क्लास ग्रुप में केमिस्ट्री के, वैसे हम कोशिश करेंगे क्लास ग्रुप में प्रोवाइड करें, दैट्स इट। हमारे पास बैच में बची है अंशा, उसके उर्दू में 98 मार्क्स हैं, ठीक है। अपना बिस्मा वालों के 96-95 मार्क्स हैं उर्दू में, ठीक है। इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए हैं बच्चों के, तो वो टेक्निक्स टिप्स मैं उनसे भी ले दूंगा और खुद भी दे दूंगा, कुछ तो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इन अ डे कितना चैप्टर आपके पास होना चाहिए, इन अ डे आपके पास एटलीस्ट जो है वो कह सकते हैं कि हमारे पास ना, मतलब कि एटलीस्ट आपको जो है एक एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का, आपके पास साइंसेस 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो इस वक्त आपको हर चैप्टर मतलब एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स अब ज्यादा नहीं रहता आप लोगों का, कोर्स आपका कम है। तो और कुछ भी हमारे पास नहीं है, और हमारे पास क्या कह सकते हैं कि ये बेसिक सी बातें आई गेस, ये तो मतलब कि आप इजीली कर लेंगे। एमबीटीज प्रिपेयर करने से सब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्टिव के लिए अब इतना टाइम तो नहीं है कि पूरा आपके पास करना है। तो आप लाइक कह सकते हैं यही ना, एमसी जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है, 17 में से 15 एमसीक्यू 14 एमसीक्यूज तो इजीली निकल जाते हैं, 1 2 3 एमसीक्यूज का मसला आता है, उसके लिए थोड़ी गेम बराबर हो जाएगी, मतलब कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो एंड में देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन कोशिश करेंगे मतलब कि अपना कर लें, ठीक है, दैट्स इट। सो और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जरा मैसेज देख लूं, बाकी मैसेजेस जो तुम पूछ रहे हो वो फिर आगे की बात है। प्री बोर्ड बस छोड़ दो, ठीक है, अब आप माइंड में बोर्ड को रखो, क्योंकि प्री बोर्ड का बात बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि आपने जो है वो करा, मुझे वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, मैट्रिक के बच्चे की डेथ हो गई मैथ्स एग्जाम देते हुए, ओहो हमारे स्कूल में मैट्रिक की बच्ची की डेथ हो गई मैथ्स एग्जाम देते हुए, ये क्या बात हुई यार। देखो मैं इस बात से बिल्कुल मतलब कि मुतफिक नहीं हूँ कि आप लोग जो है वो लाइक कह सकते हैं कि किसी भी बात को अपने जहन पे सवार करें, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ किसी भी इम्तिहान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले आपके टीचर इस बात को माने ना माने, पेरेंट्स आपके इस बात को माने ना माने, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ यही बात है कि आपकी जो जिंदगी है वो किसी भी इम्तिहान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। जिंदा होंगे सब कुछ होगा, तो पहले आप यहाँ पर जो है ना मेंटली जो आप लोग अपने आप को रिलैक्स रखें, ठीक है। हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, आपका कोई भी मसला हो जाए उसके लिए सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं होता, ये क्या हो गया, ये हो गया, एग्जाम हो गया, तो बेटा ये सब के लिए बात है कि प्रेशर बिल्ड करने से कोई फायदा है, ठीक है। सो आपके पास जो है ये प्री बोर्ड मतलब कि एंड तक जो चल रहे हैं, 26 अप्रैल 20 अप्रैल के बाद कोई प्री बोर्ड का पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है। एंजाइटी की वजह से कुछ नहीं हो सकता, एंजाइटी तब होती है जब आप एक्स्ट्रा सोचते हैं, आपके दिमाग का काम है सोचना, चाहे वो आप उससे पॉजिटिव सोच करवाएं या उससे आप नेगेटिव सोच करवाएं। प्रोडक्टिविटी मैटर करती है आपकी डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग पर, आप कैसे मतलब कि वो करते हैं। मैं 3 दिन मतलब कि लगातार उसकी वजह से एक फेज आता है मेरे पर, ठीक है, जब मैं नहीं सोता ना, क्योंकि ये इंसान हूं, सीधी सी बात है कि एक फेज आता है कि वो एंजाइटी लेवल मेरा भी बढ़ जाता है, इंसान मैं भी हूं, मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि सुपर ह्यूमन हूं, मैं नहीं हूं,
3-4 दिन जब आप नहीं सोते तो आपकी सेंसेस जो है वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस होना शुरू, आप अनकॉन्शियस होना शुरू होते हैं चीजों के बारे में। आपके सामने कुछ हो भी रहा होगा तो आपको लगेगा ये क्या है। आप पिकोड़े खा रहे होंगे तो आपको पिकोड़ों का टेस्ट नहीं लगता। मैं कल पिकोड़े खा रहा था, मुझे टेस्ट नहीं लग रहा। शामी सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, लेकिन मैं खा रहा था, मुझे टेस्ट, मतलब कि मैंने थोड़ा सा किया लेकिन मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया उसे। कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि द थिंग इज कि जब आप एक चीज माइंड पर सवार कर लेते हो और अपने आप को रिलैक्स नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें मतलब के इफेक्ट होने छोड़। अब मैं सोया हूँ, रिलैक्स हूँ माइंड से, मैंने सेशन ले सकता था कल भी, मैं क्लास भी ले सकता था, मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे लगता था मेरी कंडीशन उस तरह से नहीं होगी कि मैं आपको जो है ना उस तरह से गाइड कर सकूं। तो आज के सेशन में जो आपको जो है ना वो कह सकते हैं कि जो गाइडेंस मिल रही है वो इसीलिए मतलब कि कह सकते हैं बेस्ट है क्योंकि मैं रिलैक्स हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने रिलैक्स रहना है, पहले अपने आप को रिलैक्स करो। लोग क्या कहते हैं दफा करो। मतलब कि सोसाइटी क्या सोचती है, लीव इट, कोई मसला नहीं है। मतलब कि तुम्हारे कॉलेज वाले क्या सोचते हैं, जस्ट लीव इट। पहले तुम अपने आप को रिलैक्स करो कि हाँ यार अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, मेरा तवक्कुल अल्लाह ताला की जात पर है। फिर आप परफॉर्मेंस अपनी देख लेना कि आप कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, आप उनको डायरेक्शन दे दो पॉजिटिव। आप ये कहो कि यार मेरा वो सब्जेक्ट रहता है, मैंने उसको कवर करना है, जाके कवर करो उस सब्जेक्ट को यार। आप बायो रहती है, अच्छा बायो का ये यार चैप्टर रहता है, लाइक कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का चैप्टर रहता है, फिजिक्स का चैप्टर रहता है, मतलब कि डायरेक्शन दे दो, दैट्स इट। आपके पास मार्क्स कम नहीं आते आपके, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज पे कॉन्फिडेंट हूं कि अगर के खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच भी होती है ना, फिर भी रास्ता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर कोई ऊंच नीच होती है ना, फिर भी रास्ता है। अल्लाह ताला वो कहते हैं, मेरे मेरे अबू जो है ना वो एक मिसाल बड़ी मजे की, मेरे अबू की मिसालें बड़े मजे की होती हैं। एक मिसाल देते हैं, कहते हैं पहाड़ जितना भी ऊंचा हो ना उस पर जाने का रास्ता होता है। अब पहले तो मैं इस बात को नहीं समझता था, लेकिन अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूं तो मैं इस चीज को समझ गया हूं कि जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन होता है। तो मार्क्स कम आई इन बातों को भी ज़हन में मत लेके आओ। ठीक है, अगर के खुदा ना खासा कोई ऊंच नीच हो जाती है तब भी रास्ता है। ठीक है, इस बैच में जो ये सेकंड ईयर की बैच बैच में बची है उसके 87 नंबर इंप्रूव करवाए हैं। 87 नंबर, 100 नंबर आप किसी के बढ़ा दें तो मिसाल के तौर पर 380 मार्क्स हैं, 480 हो जाएंगे। द थिंग इसके मतलब कि सोल्यूशन तो है, लेकिन अभी से इन बातों को ध्यान में मत लेके आओ कि नहीं मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। तुम्हें एफएससी में मार्क्स चाहिए, तुम्हें आज मिल जाएंगे मार्क्स, कॉन्सेप्ट के साथ मार्क्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, द थिंग इसके तुम थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओ। मेरी तरफ से एफर्ट्स मिल रही हैं, तुम्हारी तरफ से क्या मिल रहा है ये मैटर करता है। मतलब कि तुम कितना मुझे दे रहे हो, यानी कि कोई भी रिलेशन टू वेज चलता है, दोनों तरफ से कह सकते हैं कि अपना जो मतलब कि ना जो कॉपरेशन होती है वो मैटर करती है। मैं आपके साथ एफर्ट करूं, आप नहीं कर रहे, फायदा खत्म। आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, एफर्ट खत्म, मतलब कि उसका एफर्टलेस वो हो गया आपके पास। ठीक है, सो बस ये सिनेरियो था और कुछ भी नहीं है। प्री बोर्ड के पेपर ना दें, प्री बोर्ड के पेपर दे दें, लेकिन अगर कि 20 अप्रैल के बाद पेपर देने जा रहे हो तो फिर तुम हमाकत कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो अपने अपने करियर के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि उस बच्ची ने 3 सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट दी थी, 3 सब्जेक्ट की। सही है, 87 मार्क्स इंप्रूव किए। मेरे मेरे बैच में सबसे ज्यादा 87 मार्क्स इंप्रूव हुए। फिर उसके बाद 75 हैं, फिर उसके बाद 60s में हैं, फिर उसके बाद 30s में तो बहुत सारे बच्चे हैं। 30s का जो थ्रेश होल्ड था ना, 30 मार्क्स बहुत से बच्चों के बड़े थे। उसकी रीजन थी कि पिछले साल वो डायग्राम वाले पेज में डायग्राम स्कैन नहीं हुई थी, ठीक है, बोर्ड की तरफ से। और इसके अलावा जो साइंसेज में ये ब्लंडर हुआ था उनसे, तो इस दफा उन्होंने डायग्राम का पेज हटा दिया। तुम लोग लकी हो कि तुम्हारे लिए वो चीज नहीं है, तुम्हारे लिए चेकिंग मजे की होगी। ठीक है, आपस की ये भी बात है। सर मैं हर चीज में दिमाग दिमाग तो हर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। दिमाग को सवार करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखें। अगर आप लोगों को इस चीज पर यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और मेरी मेहनत कभी जाया नहीं होगी, आप कभी भी नहीं किसी चीज में नाकाम होते, कभी भी किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन अगर आप लोगों को ये यकीन ही नहीं है, बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों के लिए तो डिप्रेशन है ही नहीं, एंजाइटी है ही नहीं यार, सीधी सी बात है। पेपर से 3 दिन पहले पप्पू की बेटी की शादी है एंड मामा कह रही हैं कि जाना है, इस सिचुएशन में क्या किया जाए। शादी में जाओ, एंजॉय करो यार, सीधी सी बात है। मेरे स्कॉलरशिप के पेपर थे 5 क्लास के, उसमें चाचू की शादी रख दी, क्योंकि सीधी सी बात है जो खानदान में गरीब होता है उसकी कौन सुनता है, जो खानदान में कमजोर होता है उसकी कोई नहीं सुनता। तो वो सारे, वो मेरी फूफो है। तुम लोग कहते हो अक्सर कि यार फूफो की ये बात हो रही है वो बात हो रही है, तो फूफो की फूफा मेरा कहता है मेरे बच्चों के पेपर है, इन दिनों में शादी नहीं रखनी। ताया मेरा कहता है मेरे बच्चों के पेपर है, मैंने शादी नहीं रखनी। और सारों ने मतलब कि डेट मेटर कर ली, वो डेट कौन सी बनी है, मेरे पेपर्स की डेट थी, शादी हो गई। 8 क्लास में फिर मेरे कजन की शादी होगी, एफएससी में फिर मेरे कजन की। तो मैंने तो शादियां एंजॉय की हैं। ठीक है, आपके उससे पहले के दिन पढ़ लो ना, सुबह से रात तक पढ़ लो, शादी में जाओ खूब हल्ला गुला करके वापस आओ, फ्रेश हो जाओगे, अच्छी बात है। दैट्स इट, बात ही खत्म यार। मतलब कि ये तो अच्छी बात है कि जाओ यार एंजॉय करो। पेपर से पहले अगर तुम शादी में जाओगे ना तुम्हारा पेपर ज्यादा अच्छा होगा।
मैं तुम्हें मेरे अपने एक्सपीरियंस, जाती तजुर्बा है भाई, जाती तजुर्बा है, जाती। पेपर में जब वो पेपर से ना एक दिन पहले, 2 दिन पहले बच्चे बहुत डिप्रेस होते हैं, तुम उधर जाके जाके वो कह रहे हैं ना कि गाने सुनो जाके, कि अपना जो है ना वो वो एक गाना जो है ना हर शादी में लगता है, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। तुम को कि कोई गली में चांद निकला हुआ है? यार मैं तो आसमान में चांद ढूंढ रहा था, ये तो चांद गली में निकला हुआ है। तो बात ये सारी की सारी, बेटा रिलैक्स हो जाओ, के पास सही है। तो आप अगर रिलैक्स हो गए, दूसरे बच्चा एंजाइटी में होगा, तुम शादी में एंजॉय करोगे। इसी तरह से अगर कोई मतलब कि कोई बच्चा पेपर से 1-2 दिन पहले अगर कि आपको लगता है कि यार मुझे एंजाइटी हो रही है, तो कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको रिलैक्स करती है, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है? कोई गलत काम मत करना जो कि तुम्हें रिलैक्स करता हो। द थिंग इसके कुछ कह सकते हैं कि शादी पे चले जाओ किसी के, ठीक है? या किसी की क्या, कोई कोई आप मतलब बैठ के जो है ना वो मूवी देख लेते हैं, कोई सीरीज सीरीज देखते हुए मतलब बैठ के देख लेते हैं, कोई फनी सा कोई मतलब क्या कह सकते हैं, क्योंकि स्किट वगैरह जो मतलब यूट्यूब पे देख लेते हैं। द थिंग इसके आप अपने आप को रिलैक्स करें, नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है? नमाज मतलब कि नमाज तो बल्कि वो एक ऐसी चीज है जिसको छोड़ने का कोई तस्वर ही नहीं है। तो नमाज पढ़ के मतलब की तसल्ली मिलती है। तहज्जुद की पाबंदी करना शुरू करें, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत लेके आएगा, करके देखना। ये वो है आपके पास, ठीक है? अलीशा इग्नोर नहीं मार रहा है, इतने सारे मैसेजेस हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जिसने 2 चैप्टर क्या फिजिक्स में वो कर लेगा, ऐसा तो मैंने पूरा कोर्स नहीं किया था बीएससी, मैंने पूरा कोर्स कर लिया था। तुम तो फिर भी तुम्हारी इतनी सी बुक है यार, अगर कि मैं कर सकता हूँ तो तुम मेरे स्टूडेंट हो यार। जरा मोटिवेशन मतलब की तरह देखो तो सही ना यार, कि तो अगर एक बंदा तुम्हें कह रहा है तो तुम कर सकते हो ना। लेकिन द थिंग इज कि बैठ बैठ के पढ़ना तो शुरू करो ना, स्टार्ट तो करो ना आपके पास, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि कॉलेज वाले आपके पास नई नई रोल नंबर दे देंगे आपको, ठीक है? आपस की बात है, बात दबाओ, क्योंकि ये मारियो वालों को पता है, जब मैं गैप से पढ़ाता था तो मुझे भी कहते थे कि बच्चों को डराएं। सेक्शन हेड कहती प्लीज बच्चों को डराएं, बच्चों को कहें कि हम तुम्हें रोल नंबर नहीं देंगे, हम तुम्हें मतलब कि निकाल देंगे स्कूल से, हम तुम्हारा कॉलेज जिस पर तुम नहीं जाते ना तो बोर्ड सेक्शन हेड की टांगे काम रही होती हैं। सही है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं आया, पेपर अगर गिना दिया तो पेपर फेल होगा, बोर्ड में रिजल्ट खराब होता है। बात दबा दो यार, क्या हो गया? सर मैं तो बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि मुझे एंजाइटी रिजल्ट नहीं पता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हें एंजाइटी, अच्छा मुझे एफएससी में एंजाइटी का मतलब नहीं पता था, मुझे तो ये जाके जो है ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पता लगा कि एंजाइटी भी कोई चीज होती है। अभी से अगर करें तो हो जाएगा ना, दैट्स इट। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हो जाएगा भाई, करना तो शुरू करो ना यार, करना शुरू करो। आप है ना, अल्लाह ताला की जात है भाई। हिबा ये ना कहा करो कि सर आप हैं, मैं नहीं हूँ भाई। मुझे इस चीज से, इस सेंटेंस से बड़ा सख्त डर लगता है। मैं नहीं हूं, अल्लाह ताला के साथ, ठीक है? हम सिर्फ वसीला है। जिस दिन नहीं होगा मैं, उस दिन मेरे से बेहतर कोई होगा, ठीक है? जब मैं नहीं था तब भी निजाम चल रहा था, जब मैं हूं तब भी चल रहा है, और मैं जब नहीं होगा तो मेरे से बेहतर चलेगा, ठीक है? तो ये जरा सेंटेंस ना किया करो कि यार आप हैं, मतलब कि ये सिर्फ जात अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला कोई क्रेडिट चाहता है हमारे लिए नहीं है, ठीक है? तो बस अल्लाह ताला की जात है और मैं वसीला हूँ, छोटा सा एक वसीला हूँ आप लोगों के तक किसी अच्छे काम को पहुंचाने का कोशिश है मेरी। लेकिन अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है, ठीक है? ये तवक्कल मेरा है, आप लोगों का भी होना चाहिए। सही है, सही है, सही है, क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है ये, क्योंकि मुझे कहते हैं मैथ्स के पेपर से डर लगता है कि बस बाकी ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बातों का इंसान इन बातों से गरूर का शिकार हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है उसके अंदर कि यार मैंने किया सब कुछ। अल्लाह ना करे कि जब मैंने का जब लफ्ज आता है ना, मैं का लफ्ज आता है, उस पर छुरी फिर जाती है। तो ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए मैंने बोला है। 12th का सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, बस वो बच्चे आना शुरू हो गए हैं। सो हमारा क्लास का नाम होगा सर लिस्ट में आपके पास, कोई मसला नहीं यार, मेरा कोई नहीं, बस ठीक है। सो आई वाज प्लेइंग विद रिलैक्स बट नाउ विद रिलैक्स इज अमेजिंग। बस बात खत्म, रिलैक्स हो गए हो। बात यह है कि बात दबा दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने कह सकते हैं क्लासेस में मिलेंगे, मैं भी वो एमिटीज वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट कर दूं तो मैं ये तसल्ली हो जाए कि सर मैक स्टार्ट हो गए हैं। और बाकी सारे बच्चे अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखो और दुआ करते रहो, मेरे भी लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला जो है ना कह सकते हैं कि कुछ जो कह सकते हैं कि मतलब कि हर बंदे की कह सकते हैं अल्लाह ताला से मतलब कि दुआएं होती हैं, तो समटाइम्स इंसान की दुआ कबूल होती है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तुम उस जुबान से दुआ करो जिससे कह सकते हैं कि तुमने गुनाह ना किया, तो अपनी जुबान से तो इंसान हमेशा गुनाह करता है, तो दूसरी जुबान वही हो सकती है जो दूसरे की किसी की हो, मतलब कि उससे आपने अपने लिए तो गुनाह नहीं किया। तो अगर आप लोग मेरे लिए दुआ कर दें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को हर लिहाज से फैसिलिटेट करूंगा, आपको ऐसी फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। मैंने ये गोल रखा हुआ है कि यार मैं जैसा 9-10 में एफर्ट्स कर रहा हूँ ना, रातों को जाग के दिन को जाग कर, कि यार मेरे बच्चे जो है ना, मेरे जो मैकियंस हैं वो इफेक्ट ना हो, तो आप लोग भी साथ देंगे बच्चे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग परफॉर्म बेस्ट करेंगे। मैं स्ट्रेटेजीज दानिया बच्चे बता दूंगा, ठीक है? तो ये सीन है, अगर भी बोर्ड का पेपर में फेल हो जाए कुछ भी नहीं होता ईमान, कुछ भी नहीं है, बात दबा दो यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वालेकुम, मैथ से डर लग रहा है महानूर, वालेकुम सलाम, कुछ भी नहीं है बेटा, हो जाएगा। मैथ्स की रिवीजन, क्विक रिवीजन करवाने का वो करूंगा, और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए दुआ करना, तहज्जुद पढ़ो, और मेरे लिए सर मैक के लिए दुआ करो, सर मैक की फैमिली के लिए दुआ करो।
और सर मैक की फ्यूचर के लिए, सर मैक की करियर के लिए, सर मैक की जिंदगी के लिए, सेहत के लिए दुआ करो। मुझे बस ये चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप में से अगर एक बच्चा भी मेरे लिए दुआ करता है रात को, ठीक है, तहज्जुद में उठ के, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि इससे दिल रिलैक्स होगा और कुछ भी नहीं। सो जज़ाकल्लाह हिबा बच्चे, अहमद जज़ाकल्लाह बच्चे, थैंक यू अलीशा, थैंक यू सो मच, फाखरा जज़ाकल्लाह। सो चलें जी, इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना जो है वो कह सकते हैं जज़ाकल्लाह बच्चे। मैं तो वैसे भी दुआएं करता रहता हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए। लव यू टू बच्चे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बच्चे, अल्लाह हाफिज।